Hello and welcome to Perspective News. I'm Nazir Ganai, and today we're joined by a very special guest. He is someone who has worked really hard on recreating and enhancing the entrepreneurship and startup culture in Jammu and Kashmir. He is someone who is associated with SIDBI as Assistant General Manager, Mohammad Adil Ahsan. Al साहब बहुत बहुत शुक्रिया के साथ बात करने का। Thank you so much for inviting. बहुत उम्दा जर्नी रही है आपकी in Kashmir. Now 2 years have completed and now you have got transferred to your next destination. तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका कश्मीर में? तकरीबन 2 साल का टेन्योर रहा मेरा कश्मीर में, श्रीनगर में, and it was a wonderful journey. I mean, if I summarize it, the way I had imagined, it is much beyond beautiful, much beyond prospective, and much beyond potential. What I have seen in Kashmir. और खासकर यहाँ में जितने लोगों से मैं मिला, जो एक पॉजिटिविटी है, जो एक पॉजिटिव करने की सोच है, वो बहुत काबिल तारीफ थी. So I'm really thankful and it was a very enjoyable stint here. तो क्या कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आपने काम किया और काम करना चाहा? मैं कश्मीर को अगर देखूं तो मेरी जो 2 साल की अंडरस्टैंडिंग रही है, 3 लिहाज से मैं देखता हूं और उन तीनों को कनेक्ट करता हूं एंटरप्रेन्योरशिप से. टूरिज्म, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच वी हैव बीन हाईलाइटेड इन 3 years. Agriculture and horticulture, this another field which has been very very promising, contributing a lot in the economic growth and all. और तीसरा यहाँ पे आर्ट एंड आर्टिस्ट. तो इन तीनों को अगर हम एक साथ मिला के देखें तो एक पूरी पिक्चर हमें कश्मीर की समझ में आती है. और इन तीनों के अराउंड अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप को वोवन कर दें कि चाहे आप टूरिज्म में हो, उसमें क्या एंटरप्रेन्योरशिप है, आप आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं, उसको हम कैसे लेवरेज कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी थिंग्स, विद ब्यूटीफुल वेदर, विद ब्यूटीफुल क्रॉप्स. तो मुझे लगता है कि यही 3 मेरी वो जर्नी रही. और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए खास मेरा पैशन रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो डाइंग आर्ट हैं उस पर हम लोगों ने काम किया. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो द एंटायर वर्ल्ड लुक टुवर्ड्स कश्मीर फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि देयर आर मच मोर विच वी कैन डू. अच्छा, सिडबी की जब अगर बात करें तो जो आपको देखने वाले हैं, खासतौर से वो लोग जो स्टार्टअप्स में आते हैं, जिनका नया बिजनेस होता है या जिनका नया एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट होती है, सिडबी के पास क्या ऐसे स्कीम्स है या क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं? सिडबी के अगर लिहाज से मैं बोलूँ तो एनीथिंग विच यू थिंक अबाउट माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेसेस, बिल्कुल उसके अराउंड जब आप सोच रहे हैं तब से लेके और जहाँ तक सोच सकते हैं वहाँ तक जो है हमारे जर्नी में अलग अलग वो है. सो वेदर इट इज़ ए स्मॉल माइक्रो फाइनेंस, इवन लोन 10,000, 15,000, 50,000, या छोटे वेंडर्स जो होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए, या फिर जब हम थोड़ा और बड़े हो जाते हैं हम इसको माइक्रो एंटरप्राइज बोलते हैं उस लेवल पे, या फिर जो स्टार्टअप्स होते हैं जो वेंचर कैपिटल फंड रिसीव करना चाहते हैं उनके लिए, या फिर जब हम ग्रो करके और एसएमई प्लेटफॉर्म्स पे जाना चाहते हैं, आईपीओ लेके आना चाहते हैं उस लेवल पे. तो हर लेवल पे सिडबी की कुछ ना कुछ स्कीम है जो उस सेगमेंट को कैटर करती है. एंड आई मीन पीपल कैन एक्सेस आवर वेबसाइट एंड सी कि व्हाट ऑल वी कैन डू. कुछ चीज़ें हम डायरेक्टली करते हैं, कुछ चीज़ें हम इनडायरेक्टली करते हैं. तो डायरेक्टली वेयर वी कैन अप्रोच आवर ब्रांचेस फॉर एक्सेसिंग लोन एंड ऑल दोस थिंग्स. इनडायरेक्टली बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके तहत हम काम करते हैं. सो यू विल फाइंड दैट कश्मीर में भी हमने जो काम किया, देयर आर पार्टनर इंस्टीट्यूशंस, वेदर इट इज़ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, या फिर इंडस्ट्री एसोसिएशंस. तो इनके थ्रू हम लोगों तक पहुँचते हैं और सपोर्ट करते हैं. कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे आपने इंटरवेंशंस भी किए, ख़ास तौर से नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा, हंदवारा इलाकों में, और फिर इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कॉस्ट, कश्मीर यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, इस्लामिक यूनिवर्सिटी. लैंडस्केप को, इस इकोसिस्टम को आप कैसे देखते हैं? मेरा जो देखने का नज़रिया है कि अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम में जो एंटरप्राइजिंग नेचर को इनबिल्ड करना है या फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड करना है जहाँ पे हर आदमी एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचे, वो बहुत ज़रूरी है. और एंटरप्रेन्योर से जब मेरी मुराद ये नहीं है कि वो सिर्फ अपना बिजनेस करे, अगर वो कहीं जॉब भी कर रहा है तो उस चीज़ को एंटरप्रेन्योरियल तरीके से देखे. तो जो पर्सपेक्टिव है देखने का चीज़ों को, वो मुझे लगता है कि अगर हम शिफ्ट कर दें और लोगों के अंदर वो सोच ला पाएँ कि हाउ यू सी थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एंड दैट वी हैव सीन कि हमने कुपवाड़ा में भी काम किया या बहुत इंटीरियर इलाके में भी काम किया. तो लोगों को अगर आप एक ज़रिया बता देते हैं कि कैसे अपनी आमदनी आपको कमानी है और उस आमदनी को आगे कैसे बढ़ाना है, तो देखने का नज़रिया चीज़ों को बदल जाता है. देन यू आर नॉट लुकिंग फॉर सम जॉब, यू आर नॉट लुकिंग फॉर सम एग्जाम्स, यू आर नॉट लुकिंग फॉर कि मुझे कोई अपॉर्चुनिटी देगा तो मैं करूँगा. यू योरसेल्फ क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर योर ओन सेल्फ एंड देन यू फर्दर क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अदर्स टू ज्वाइन यू. तो मुझे लगता है कि वो एक नज़रिया, चाहे हमने किसी यूनिवर्सिटी के साथ काम किया हो, चाहे हमने विलेजेस में काम किया हो या इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया हो, ये हमने पर्सपेक्टिव बिल्ड करने की कोशिश की कि लुक थिंग्स फ्रॉम एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव. तो यहाँ पे चूँकि आपने बहुत सारे अपने स्पीच में भी कहा कि यहाँ पे आपको जो है ऑन ग्राउंड बहुत कुछ डिफरेंट मिला. यहाँ की एजुकेशन को देखें
लोगों का कंप्रेंशन जो है वो देखें, और उसके बाद जो आपकी स्कीम्स है या जो आपके इंटरवेंशन हैं उनको आपको डोर स्टेप्स तक लेने में बहुत आपको आसानी हुई। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? उस लिहाज से मैं कहूँगा कि मतलब दिस प्लेस इज रियली ब्लेस्ड, ब्लेस्ड इन द सेंस पीपल आर क्वाइट वेल एजुकेटेड, एजुकेशन लोगों के पास है। आई हैव फाउंड दैट people speak good English here. I mean, in Srinagar, I have interacted so many youth. They fluently speak English, and also knowledge-wise, we are much ahead from any other part of the country. Now, how we can leverage it, that is the thing. So, whether we are curtailed by it कि जो हमारे पास resources हैं उसको हम next level पे कैसे लेके जा सकते हैं। और चूंकि एजुकेशन है तो एस्पिरेशन भी है, क्योंकि जहाँ एजुकेशन नहीं होती फिर आपकी एस्पिरेशंस वैसी नहीं होती हैं, देन यू आर रेडी टू डू फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, आप छोटी मोटी चीज़ें भी कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो एस्पिरेशंस अलग तरह की हैं। इसलिए उस लिहाज से हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है जो इस एस्पिरेशंस को मीट कर सके। जो शिफ्ट की मैं बार बार बात करता हूँ वो होता है कि जब आप इतना कुछ पढ़ लिख जाते हैं तो उसके बाद फिर अगर आप ये ढूंढते हैं कि अब मैं किसी और के लिए काम करूँ, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें वो अगर इनकलकेट कर सकें, वो हैबिट, वो हम इनकलकेट कर सकें कल्चर, कि अगर हमें पढ़ना है तो पढ़ने के साथ साथ अपना बिजनेस भी कुछ करना है और अपने काम को ही ग्रो करना है, तो वो मुझे लगता है काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद रहेगा द इंटायर कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मोहम्मद आदिल वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग द मेड इन office of SIDBI in Srinagar, and then they made a plan to reach out to different areas of Kashmir, and also went to Kargil, Ladakh was also under में भी काम कर रहे थे हम लोग, कारगिल में भी कर रहे थे। So after spending 2 years in Kashmir, after doing multiple projects, what are you taking from this place? I'm going with a lot of good memories, a lot of positive changes which has happened over the period of 2 years, उनके साथ मैं यहाँ जा रहा हूँ। और मैंने ये देखा है कि अगर एक सही रास्ता दिख जाए तो लोग उस पर चलने को तैयार हैं। चाहे वो आर्टिजन्स कम्युनिटी के साथ हमने काम किया हो, चाहे हमने इंटीरियर में काम किया हो, या कॉलेजेस के अंदर भी हमने देखा कि जो कल्चरल चेंज अब आ रहा है, जहाँ पे आप MBA के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, कोर्सेज इस तरह के लॉन्च कर रहे हैं जो एंटरप्राइज के अराउंड बात कर रहे हैं, नए स्टार्टअप्स हो रहे हैं। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ फास्ट पीटल एंड कपल ऑफ स्टार्टअप्स हु हैव शोन द वे टू द यूथ बाय गोइंग टू अ प्लेटफॉर्म। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं वो एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, और कुछ ऐसी केस स्टडी बन रही है जहां पीपल गेट इंस्पायर कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। सो हाउ मोर वी कैन क्रिएट सच स्टोरीज, we need not to get inspired by somebody who is not from here. मतलब of course there are many good examples, but there are many good examples within the community from this place also. So how we can see and get inspired कि हमें भी ऐसा कुछ करना है, अपना कुछ करना है, और नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं बनना है। बिल्कुल, नौकरी देने वाला बनना है, नौकरी लेने वाला नहीं। और खास तौर से जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इस वक्त बहुत बढ़ गई है, और एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और government or agencies like SIDBI can be instrumental in hand holding these startups. Also, अब आप नवाबों के शहर जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। You served in Kashmir, you served very well, and we wish you all the best. Thank you so much. Thank you so much. It was my honor.